कपिल शर्मा शो फिर से शुरू होने जा रहा है। इस बार ये शो अलग तरीके का है और अलग प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और शो की हाईलाइट ये है कि कपिल और सुनील लंबे समय बाद एक साथ आ रहे हैं। लेकिन अब इसी शो को लेकर एक खुलासा किया है अर्चना पूरन सिंह ने। अर्चना पूरन सिंह ने कपिल शर्मा शो की ऐसी पोल खोलकर रख दी है कि सब सुशांत का मजाक उड़ाने वाले कपिल शर्मा की थू-थू कर रहे हैं। तो आखिर किसके कहने पर फालतू पुअर जोक्स पर भी अर्चना पूरन सिंह को मारने पड़ते थे ठहाके? किसके कहने पर कपिल ने उड़ाया था सुशांत का मजाक? और इस बार भी क्या फेक ठहाके लगाएंगी अर्चना पूरन सिंह? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो अर्चना पूरन सिंह जो इस शो में बेवजह बेतुका हंसती नजर आती हैं, उन्होंने इस शो को लेकर ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। जी हाँ, दरअसल उन्होंने बताया कि कैसे पिछले कई बार एपिसोड्स में अर्चना पूरन सिंह को पुअर जोक्स पर भी हंसना पड़ा है और वो भी कपिल के कहने पर। जी हाँ, कपिल के कहने पर ही कई बार वो फेक हंसी हंसती आई हैं। अर्चना पूरन सिंह ने ये एग्री किया है कि पुअर जोक्स या नॉर्मल जोक्स पर भी वो बहुत जोर जोर से हंसती हैं, क्योंकि इस तरह से हंसने के लिए उन पर जोर डाला जाता है और ये हंसना उनका बैंक बैलेंस बनाता है, इसीलिए वो ये करती हैं, फेक हंसी हंसती हैं। हालांकि अर्चना पूरन सिंह ने ये भी बताया कि उन्हें इस बात के लिए काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है। कई बार लोगों ने कहा कि बुढ़िया सठिया गई है, हमें तो बिल्कुल हंसी नहीं आई और ये मुंह फाड़ फाड़ कर इतना जोर जोर से हंस रही है, ये तो बहुत ही फेक हंसी है। जब अर्चना पूरन सिंह को अपने बारे में ये बातें पता चलना शुरू हुई तो उन्होंने नॉर्मल या कहें कि पुअर जोक्स पर हंसना बंद कर दिया। वो जोक्स जिसमें पंच नहीं होता था उस पर हंसना बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर इल्जाम लगता रहा कि वो फेक हंसी हंस रही हैं। अर्चना का कहना है कि इसका रीजन है उनकी एडिटिंग टीम और कपिल शर्मा। उनका कहना है कि कई बार वो उन पुअर और फालतू जोक्स पर हंसती नहीं थी। अर्चना पूरन सिंह के शब्दों में बताएं तो उन्होंने बताया कि कई बार मैं उन नॉर्मल जोक्स पर हंसती नहीं थी, फिर भी एडिटिंग के दौरान ये लोग मेरे किसी और शॉट को उस जोक के साथ लगा देते थे और ऐसा कमीने कपिल शर्मा के कहने पर ही किया जाता था ताकि उस जोक में पंच आ जाए। वो जोक मजाकिया नहीं होता था, लेकिन मेरी हंसी से पंच लाने की कोशिश में वो लोग एडिटिंग में ऐसा करते थे और इल्जाम मुझ पर लगता था कि मैं नॉर्मल लेम जोक्स पर भी हंसती हूँ। वैसे आपको बता दें कि कपिल शर्मा शो के पिछले सीजन में कई लोगों को नाराजगी थी कि किस तरह से जो व्हाट्सएप पर जोक्स फॉरवर्ड किए जाते हैं, कपिल शर्मा उस तरह के जोक्स को अपने शो में यूज करता है। क्रिएटिविटी और कॉमेडी के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। अब जब ये शो एक लंबे ब्रेक के बाद आ रहा है तो कपिल के कुछ फैंस को इंतजार है और उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कपिल शर्मा एक बार वैसा ही समा बांधेगा जो समा उसके इनिशियल डेज में हुआ करता था। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो कब का कपिल का बहिष्कार कर चुका है, जब से उसने अपने शो में सुशांत का मजाक उड़ाया था। सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज उठा रहे अर्नब का मजाक उड़ाया था। और आपको बता दें कि कपिल ने ये कमीनापन अपने माए बाप सुपरस्टार सलमान खान के कहने पर किया था, जो उसके शो का प्रोड्यूसर है। खैर, अर्चना पूरन सिंह के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कहते हैं जिस इंसान ने गरीबी देखी हो वो कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं दिखा सकता, भले ही वो कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए। लेकिन जब पैसा फ्री का और औकात से ज्यादा मिलने लगे तो ऐसे लोग जो नीचे से उठकर नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, वो भी घमंडी और बदतमीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे में खराबी है, पैसा या पावर कभी भी खुद से नहीं कहता कि आप घमंड करो, लेकिन जब ये दोनों चीजें एकदम से मिल जाएं तो घमंड होना लाजमी है। ऐसे में हम उस इंसान को तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन सारा दोष पैसे पर डाल देते हैं कि पैसे ने दिमाग खराब कर दिया। आज हम जिस इंसान की बात करेंगे ये वैसे तो टीवी पर काम करता है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में किसी भी फिल्मी कलाकार से कम नहीं है। ये कलाकार है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने बहुत नीचे से उठकर नाम कमाया है, ये एक सच्चाई है। लेकिन हम ये हमेशा बोलते हैं कि जब आपका कद, आपका ओहदा बढ़ जाता है तो उसके साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, अपने फैंस के प्रति, अपने फॉलोअर्स के प्रति, अपने समाज और अपने देश के प्रति। और उन जिम्मेदारियों को निभाना उतना ही जरूरी होता है जितना इंसान कहलाने के लिए इंसानियत का होना जरूरी है। कपिल शर्मा टीवी पर कॉमेडी किंग माना जाता है और पिछले कई सालों से वो कॉमेडी में सबसे ऊपर चल रहा है। करोड़ों की संपत्ति बनाई तो अरबों रुपए का घमंड भी पाल लिया। कपिल शर्मा का जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में। पिता का नाम जितेंद्र कुमार पुंज, जो कि पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, और मां का नाम जनक रानी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं।
कपिल के पिता को साल 1998 में कैंसर की बीमारी का पता चला और साल 2004 में उनकी डेथ हो गई थी। कपिल के अलावा परिवार में एक भाई और एक बहन है। पिता की मौत के बाद पिता की जो जॉब थी वो कपिल के बड़े भाई को यानी अशोक शर्मा को मिल गई। कपिल के भाई अभी भी पंजाब पुलिस में वर्किंग है। कपिल ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। कपिल की पढ़ाई पंजाब अमृतसर से ही हुई है। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक हालत थोड़ी खराब हो गई, लेकिन भाई के पुलिस में जॉब लगने के बाद हालात थोड़े से सुधर गए। कपिल आज भले एक कॉमेडी कलाकार है, लेकिन उसका पहला शौक सिंगिंग था। वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के टाइम पर गाने की प्रैक्टिस करता था। चंदन प्रभाकर, जो कि कपिल शर्मा शो में चंदू का रोल प्ले करता है, वो 9th क्लास से कपिल का दोस्त है। कपिल ने पढ़ाई खत्म की तो सिंगिंग में करियर बनाने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही वो थिएटर में भी काम करने लगा। कपिल मुंबई आया तो अपना खर्चा चलाने के लिए उसने एक टेलीफोन पीसीओ में काम किया। अंडे और कोल्ड ड्रिंक की ट्रे उठाने से लेकर कपड़े की कंपनी में भी इसने कुछ समय तक काम किया। कपिल स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी मौका नहीं मिल पा रहा था। पहली बार मौका मिला MH1 चैनल के पंजाबी शो हंसते हंसादे रवा में, लेकिन इस शो से कपिल को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया। ये शो आया था साल 2006 में। इसके बाद साल 2007 में कपिल ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया। इसी शो के लिए चंदन उर्फ चंदू ने भी ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट हो गया था पहली ही बार में। इसके बाद चंदू ने कपिल को दिल्ली में हो रहे ऑडिशन के बारे में बताया और बताया कि तुम फिर से ट्राई करो दिल्ली जाकर। कपिल ने लाफ्टर चैनल शो में दिल्ली में भी ऑडिशन दिया और वहां पर वो सिलेक्ट हो गया। कपिल न सिर्फ सिलेक्ट हुआ बल्कि वो इस शो का विनर भी बना और चंदू इसमें दूसरे नंबर पर आया। इस शो में कपिल को 10 लाख रुपए का इनाम मिला और उस पैसे से इसने अपनी बहन की शादी की। ये शो जीतना कपिल के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। इसके बाद इसे टीवी पर लगातार काम मिलता चला गया। लाफ्टर नाइट, उस्तादों के उस्ताद, हंस पलिया और सबसे ज्यादा फेमस हुआ सोनी टीवी का कॉमेडी सर्कस। साल 2013 में कपिल ने अपना खुद का शो स्टार्ट किया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। इस शो की सफलता ने कपिल को असली शोहरत दिलाई और फिर 2016 से अब तक द कपिल शर्मा शो ने तो कपिल को बॉलीवुड फिल्म एक्टर से भी बड़ा कलाकार बना दिया। 2016 के बाद कपिल ने सफलता का आसमान छुआ है, लेकिन वो जिस जगह से उठकर आया था उसे उसने पूरी तरह से भुला दिया है। दौलत और शोहरत उम्मीद से ज्यादा मिली, उम्मीद से जल्दी मिली तो घमंड भी इसको आने लगा। कपिल की शोहरत को देखते हुए इसे कुछ फिल्म मेकर्स ने फिल्मों में काम दिया, लेकिन फिल्मों में ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया। कपिल फेमस हुआ तो इसके साथ में विवाद भी जुड़ते चले गए। आए दिन किसी न किसी विवाद में नाम इसका सामने आता रहा। शराब के नशे में उल्टी सीधी हरकतें करना और कई बार ऐसे भी मौके आए जब इसने पैसे और शोहरत का घमंड दिखाया। कपिल को हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमेडियन मानता है, लेकिन असल में वो भी एक साधारण कॉमेडियन है। बस किस्मत इसकी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। कपिल की पंच लाइनों में से अगर अश्लील और डबल मीनिंग वाले पंचेस को निकाल दें तो कपिल के जो जोक्स हैं वो बहुत ही साधारण हो जाते हैं और उसके बाद उन पर उतनी हंसी भी नहीं आएगी जितनी अभी आती है। और रही बात हाजिर जवाबी की, तो गांव देहात में जाओ, गली नुक्कड़ पर इससे बेटर हाजिर जवाब लड़के आपको खड़े मिल जाएंगे जो अपनी आम बातों में कपिल से ज्यादा कॉमेडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। कपिल कॉमेडी की आड़ में कई बार लिमिट क्रॉस कर चुका है। साल 2015 में इंटरनेशनल मराठी फिल्म फेस्टिवल में कपिल ने हिस्सा लिया था। शो के दौरान इसने अपनी फीमेल साथी कलाकारों पर बहुत ही अश्लील कमेंट्स किए थे। कमेंट करने से मोनाली ठाकुर और तनिषा मुखर्जी दोनों नाराज हो गई थी और ये मीडिया में उस समय काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन कपिल का घमंड इतना बड़ा था कि उसने सीधे सीधे माफी भी नहीं मांगी। इसी तरह अपने शो में कपिल ने एक बार अस्पतालों की नर्सों पर भी बहुत ही वल्गर तरीके से कमेंट किया, जिसके बाद कपिल पर FIR भी हुई